आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज का टॉपिक है दर्शन का अर्थ। आज हम जानेंगे दर्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे दर्शन का शाब्दिक अर्थ, उसके बाद दर्शन का विशिष्ट अर्थ, उसके बाद दर्शन का व्यापक अर्थ। ठीक है। तो जो दर्शन होता है वो क्या होता है? ज्ञान की खोज करने और उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं। जो ज्ञान की खोज करना होता है और उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला है वो क्या कहलाती है? दर्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे शाब्दिक अर्थ कि शाब्दिक अर्थ दर्शन का क्या होता है। दर्शन अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलोस और सोपिया से हुई है। फिलोस और सोपिया से हुई है। फिलोस का अर्थ है प्रेम अथवा अनुराग, सोपिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी का अथवा दर्शन का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान, अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम। तो जो फिलॉसफी शब्द है उसको दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, और जो फिलोस शब्द है ग्रीस भाषा के दो शब्दों फिलोस और सोपिया से बना है। और फिलोस का अर्थ होता है प्रेम अथवा अनुराग और सोपिया का अर्थ है ज्ञान। तो शाब्दिक अर्थ फिलॉसफी का हो गया ज्ञान से प्रेम या ज्ञान का प्रेम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो फिलॉसफी है आपका, ये फिलॉसफी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? फिलोस और सोपिया, दो लिख दिया। ये क्या है? आपके दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये दोनों आपके ग्रीक भाषा के शब्द हैं। फिलोस का मतलब होता है लव, और हिंदी में प्रेम या अनुराग कह सकते हैं। सोपिया का अर्थ होता है ऑफ विजडम, इसको ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ज्ञान से अनुराग या ज्ञान से प्रेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दर्शन को दृश्यते अनेन इति दर्शनम भी कहा जाता है। इसका संस्कृत में दृश्यते अनेन इति दर्शनम है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए। मतलब जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वो क्या है? दर्शन है। नंबर 3 है आपका, ये जो दर्शन शब्द है ये संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। तो देखना का मतलब आँखों से देखना नहीं है, ये क्या है? मन से, ज्ञान से या आत्मा से देखने का अर्थ है। एक चीज़ और भी है, दर्शन जो होता है अपना वो मन, आत्मा, परमात्मा, इन सब की बातों में डिस्कस करता है। इन्हीं सब बातों के बारे में हम आपको बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया? फिलॉसफी या दर्शन का जो अर्थ हो गया वो क्या हो गया? ज्ञान से प्रेम या ज्ञान से अनुराग करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विशिष्ट अर्थ की। दर्शन का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन का अर्थ क्या होता है? अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटन किया जाता है। जिसमें मतलब अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा क्या है? आत्मा, ईश्वर, प्रकृति और संपूर्ण जीवन के रहस्य का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, तो ये विशिष्ट अर्थ में इसका अर्थ होता है। वास्तव में सत्य की खोज करना ही दर्शन है। और अगर विशिष्ट अर्थ में एक लाइन में कहा जाए तो क्या होता है? सत्य की खोज करना ही आपका क्या है? दर्शन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे व्यापक अर्थ की। दर्शन का व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यापक अर्थ में दर्शन वस्तुओं, प्रकृति तथा मनुष्य, उसके उद्गम और लक्ष्य के प्रतिवीक्षण का एक तरीका है। व्यापक अर्थ में दर्शन वस्तुओं, प्रकृति, मनुष्य और उसके उद्गम और लक्ष्य के प्रतिवीक्षण, निरीक्षण, प्रतिवीक्षण को निरीक्षण बोल सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका बोल सकते हैं, तरीका है। जीवन के विषय में एक शक्तिशाली विश्वास है जो उसको धारण करने वाले अन्य से अलग करता है। तो क्या होता है? ये निरीक्षण करने का, प्रकृति तथा मनुष्य के उद्गम कहाँ से हुआ है, ये सब जानने का एक दर्शन क्या है? तरीका है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ दर्शन की परिभाषाओं की। तो पहली परिभाषा हम लेते हैं बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार दर्शन एक ऐसा प्रयत्न है जो चिरंतन प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर ढूंढने के लिए उन सब बातों के संबंध में अनुसंधान करता है जो उन प्रश्नों को भ्रमपूर्ण बना देते हैं और हमारे सामान्य विचारों की व्यवस्था के संबंध में सम्यक जानकारी देते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं एज इट इज जैसे याद करी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जो बर्ट्रैंड रसेल ने बोला कि एक ऐसा प्रयत्न है जो चिरंतन प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर ढूंढने के उन बातों के संबंध में अनुसंधान करता है या आलोचनात्मक उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। चलिए दूसरी परिभाषा लेते हैं। कॉम्टे की दूसरी परिभाषा है दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो ये परिभाषाएं आप एक दो रट भी लें क्योंकि पेपर में लिखना पड़ता है। दर्शन क्या है आपका? विज्ञानों का विज्ञान है, मतलब एक तरह का दर्शन क्या है? विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा आपकी जॉन डावी की है। जॉन डावी ने क्या बोला? जब कभी दर्शन को गंभीरता से लिया जाता है तब सदैव यह धारणा रही है कि इसका अर्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्गों को प्रभावित कर रहा है। जॉन डावी कहते हैं कि दर्शन का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त कर लेना है, और ऐसा ज्ञान जो जीवन के मार्गों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट परिभाषा आपकी है प्लेटो की। प्लेटो ने क्या है? पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। प्लेटो ने कहा है कि अगर पदार्थ का हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही क्या है? दर्शन है।
नेक्स्ट है आपका अरस्तु। अरस्टाइल ने क्या बोला है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। मतलब अरस्तु ने भी इसको एक विज्ञान माना है जो परम तत्व या आत्मा के यथार्थ के स्वरूप की जांच करता है। नेक्स्ट आपका हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा, उन्होंने क्या बोला, दर्शन विज्ञानों का समन्वय अथवा सार्वभौम विज्ञान है। इन्होंने भी उसको दर्शन को विज्ञान बोला है, बोला दर्शन विज्ञानों का समन्वय है और सार्वभौम विज्ञान है। तो ये था हमारा टॉपिक दर्शन, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब अगर एक लाइन में बोलें तो क्या है, दर्शन क्या है, सत्य की खोज करना है। ये कह सकते हैं दर्शन क्या करता है, सत्य की खोज करता है। ये दर्शन जो है हमारा आत्मा, परमात्मा, उत्पत्ति, भगवान, ईश्वर, इन सब के बातें में इन सभी बातों में हमें जानकारी प्रदान करता है और इन्हीं से वो हमको कनेक्ट करने का प्रयास करता है। तो आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।